इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने के बाद यह चर्चा भी बहुत तेज हो गई है कि क्या छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी मध्य प्रदेश वाला ही फॉर्मूला लागू करेगी। क्या छत्तीसगढ़ में भी कुछ और सांसदों को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा जाएगा। छत्तीसगढ़ में दिखेगा एमपी का असर। अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की लिस्ट पर नजर। जी हां, मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने के बाद अब नजरें छत्तीसगढ़ पर हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की पहली लिस्ट अगस्त में आ गई थी और अब नजरें दूसरी लिस्ट पर हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा 30 सितंबर को बिलासपुर में होने वाली है। सभा के बाद प्रत्याशियों की सूची का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा अक्टूबर के पहले सप्ताह में कर सकती है। अब चर्चा है कि छत्तीसगढ़ में भी एमपी वाला फॉर्मूला बीजेपी की दूसरी लिस्ट में दिख सकता है। दरअसल एमपी में 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भी टिकट दिया जा सकता है। दुर्ग सांसद विजय बघेल को पहले ही बीजेपी ने पाटन से भूपेश बघेल के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। उधर बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 28 से 30 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि बिलासपुर से सांसद अरुण साव, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, सांसद संतोष पांडे को भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी उतार सकती है। वहीं सरगुजा से सांसद रेणुका सिंह को भी विधानसभा चुनाव में उतारने की चर्चा है। हालांकि ऐसे प्रयोग कांग्रेस में भी होते रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव के समय दुर्ग सांसद रहते हुए ताम्रध्वज साहू को दुर्ग ग्रामीण विधानसभा सीट से उतारा गया था। हालांकि एमपी में जिस तरह सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों की फौज उतार दी गई है, अगर छत्तीसगढ़ में भी इसी फॉर्मूले को अपनाया गया तो यहाँ भी 23 की टक्कर दिलचस्प मोड़ पर पहुंच सकती है। छत्तीसगढ़ में अगस्त में बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। उसके बाद अब 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है और बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन अब जब एमपी में दूसरी लिस्ट पीएम मोदी के दौरे के ठीक बाद आ गई है, तो छत्तीसगढ़ में भी पीएम के संभावित दौरे को देखते हुए जल्द ही दूसरी लिस्ट के आने के कयास तेज हो गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी एमपी वाला फॉर्मूला अपनाती है। टीम न्यूज स्टेट।